कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, आम वाले टॉपिक पे आ गए हम। ठीक है, पीडीएफ खोल लेना अपनी। देखो आम के बारे में क्या समझते हैं। आम की जो किस्में हैं, लखनऊ में कौन सी प्रजाति पाई जाती है आम की, याद रख लेना। लखनऊ में मलिहाबादी और दशहरी, दशहरी और मलिहाबादी दोनों ही प्रजाति लखनऊ में पाई जाती है आम की, दोनों ही बेकार हैं। और सहारनपुर में कौन सी पाई जाती है, यहाँ दशहरी और चौसा। ठीक है, बागपत और मेरठ में कौन सी, रटौला आम। बागपत में और मेरठ में रटौला आम पाया जाता है जिसको जे टैग प्राप्त है। बनारस में लंगड़ा। ठीक है, आम की सारी प्रजाति समझ में आ गई। बनारस में लंगड़ा आम पाया जाता है, बागपत में रटौला आम, मेरठ में रटौला आम, इसको जी टैग भी मिला है। और सहारनपुर में दशहरी चौसा, लखनऊ में दशहरी और मलिहाबादी। लखनऊ के आम को काकोरी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, लखनऊ का जो आम है वो काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और यह घोषणा योगी ने की थी आम महोत्सव के दिन 2022 में। अब देखते हैं अमरूद के बारे में। अमरूद के जो क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा अमरूद पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो कौन से हैं, तो इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद। इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद में बहुत अमरूद पाया जाता है। अमरूद की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे सफ़ेदा, हाफजी लखनऊ, करेला, इलाहाबादी सफ़ेदा, घोलका लखनऊ। ठीक है, दो तो लखनऊ नाम से हैं और दो इलाहाबादी नाम से हैं। देखो, एक तो हो गया हाफजी लखनऊ और घोलका लखनऊ, घोलका और हाफजी लखनऊ। ठीक, एक इलाहाबादी सफ़ेदा और सफ़ेदा, बचा अब क्या, करेला बस। ठीक है ना, आसान है। आम की वो सॉरी अमरूद की दो प्रजातियों में लखनऊ का नाम आता है, एक तो घोलका लखनऊ और हाफजी लखनऊ, हाफ आधा, हाफजी लखनऊ। और दो बार सफ़ेदा नाम आता है, इलाहाबादी सफ़ेदा और सफ़ेदा। अब बचा करेला, हो गया। अब बात करते हैं हम आंवला के बारे में। आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में पाया जाता है। आंवले की दो किस्में हैं, एक तो कंचन और कृष्ण। ठीक, कंचन और कृष्ण आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा आंवला जो है गंगा वाराणसी क्षेत्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, माल्टा। माल्टा उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, बनारस और सहारनपुर में होता है। याद रखना, माल्टा 3 जगह होता है, मेरठ में, बनारस में और सहारनपुर। इधर पश्चिम साइड में तो मेरठ मेरठ और सहारनपुर में होता है, और पूर्व साइड में बनारस में होता है। लीची उत्पादन कहाँ पे होता है, इधर ही पश्चिम साइड में होता है लीची, मेरठ और सहारनपुर में। सब्जी का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब बात करते हैं आलू। सब्जी में आलू आ जाता है, तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और आलू कहाँ पे होता है, तो आलू के केंद्र कहाँ पे हैं, हापुड़ के बाबूगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में, हापुड़ के बाबूगढ़ में। प्रदेश में 3 प्रमुख कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, मतलब आलू को निर्यात करने वाले 3 कृषि क्षेत्र कौन से हैं जहाँ से आलू निर्यात होता है। एक है लखनऊ में, ठीक है, जहाँ से काकोरी ब्रांड ना काकोरी सॉरी आलू कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख कृषि निर्यात क्षेत्र में जहाँ से कृषि को निर्यात किया जाता है। लखनऊ से क्या निर्यात किया जाता है, आगरा से क्या किया जाता है, सहारनपुर से। तो लखनऊ से आम आम का निर्यात किया है, वो भी काकोरी ब्रांड से। लखनऊ से काकोरी ब्रांड नाम से आम को बेचा जाता है। आगरा से आलू का निर्यात किया जाता है, ठीक, ताज ब्रांड नाम से। और सहारनपुर से फल बेचे जाते हैं। फल में कौन से, आम और संतरा। ठीक है, तो लखनऊ, आगरा, सहारनपुर 3 ऐसे हैं प्रमुख कृषि निर्यात क्षेत्र। हल्दी और अदरक, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में होता है ना ये हल्दी अदरक। पुष्पोत्पादन, भारत के आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में है। संपूर्ण मैथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 90% है। अब मैथा कहाँ से प्राप्त होता है, रामपुर, बदायूं, बाराबंकी, ये प्रमुख क्षेत्र है मैथा के, रामपुर, बदायूं, बाराबंकी। अब है पान महोबा, बांदा और उन्नाव और 21 जिलों में होता है। पान कहाँ पे होता है, बांदा, महोबा, बांदा और उन्नाव। ठीक है, नेक्स्ट, महोबा जिले में पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, महोबा पे है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। अब पान की कुछ किस्में पाई जाती हैं, जैसे सांची, महोबा। महुआ नाम से भी पान है, मतलब पूरा नाम क्या है, महोबा हो गया।
देसावरी, बनारसी और कपूरी। अब समझो, जब ये पान खाते हैं ना, उसको सांचे में रखते हैं, ठीक है, और वो महुआ का तो है ही, ठीक है। और ये बनारसी पान होता है, देखो सुना होगा बनारसी पान। और कपूर जैसी खुशबू आती है इसमें से, कपूरी। एक तो कपूरी पान हो गया, कपूर जैसी खुशबू आती है। एक बनारसी पान हो गया जो तुमने सुना होगा, ठीक। एक महुआ में तो होता ही है ये, ठीक हो गए। अब एक सांचे में रखते हैं इसको, सांचे में, ठीक, सांची। और देसावरी, और देश विदेश में इसको बांटते हैं, ऐसे याद कर लो। देसावरी पान हो गया। अब जैट्रोफा के बारे में देखते हैं। रतनजोत, जिसको जैट्रोफा कहते हैं, इसके बीज के से तेल प्राप्त होता है। रतनजोत जैट्रोफा से के बीज से तेल प्राप्त होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? डीजल के विकल्प के रूप में। जब डीजल आपके पास ना हो तो वहाँ पर जैट्रोफा का यूज़ कर सकते हैं। बक्सी का तालाब परिसर लखनऊ में बायोटेक पार्क की देखरेख में जैट्रोफा क्लोनिक गार्डन की स्थापना की गई है। अगर कोई कहे कि जैट्रोफा क्लोनिंग गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है, ये बक्सी तालाब लखनऊ में की गई है, बायोटेक पार्क की देखरेख में, ठीक है। कुल मिला के जैट्रोफा क्लोनिंग गार्डन की स्थापना लखनऊ के बक्सी तालाब में की गई है। और जैट्रोफा का प्रयोग डीजल के रूप में किया जाता है। नई कृषि नीति 2013, इसमें क्या कहानी है? तो नई कृषि नीति, इसमें कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि प्राप्त करना। नई कृषि नीति 2013 का लक्ष्य था कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि प्राप्त करना। अब है कृषि संबंधी योजना है। किसान बही योजना का भाई, किसान बही योजना आई थी 1992 में, ठीक है। इसमें क्या था? 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आई थी 2 अक्टूबर 2003 में। 2 अक्टूबर 2003 में आई थी किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये 60 वर्ष से ऊपर वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रतिमाह में पेंशन मिलती है। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में किसानों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 में आई। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1998-99 में आई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना या जो योजना है ये 15 फरवरी 2002 में आई थी। मैंने बताया था बीज, देखो बीज 2002, ये याद है। और ये क्या था? प्रमाणित बीजों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना, ये आई थी 1 नवंबर 2008 में। आम आदमी बीमा योजना 2008 में, जो 18 से 69 साल के लोगों के लिए, जो भूमिहीन परिवार हैं जिनकी एज 18 से 69 साल है, उनके लिए आई थी आम आदमी बीमा योजना। इसमें केंद्र का और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है। इसमें दुर्घटना होने पर अगर प्राकृतिक तरीके से मौत हो गई तो आपको मिलते थे 30,000 रुपये, और दुर्घटना से मृत्यु होगी तो 75,000 रुपये। और प्रत्येक परिवार के 2 बच्चों पर 100 रुपया प्रतिमाह दिया जाता था। नेक्स्ट है ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना। ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 2007 में आई, जो 5 पूर्वांचल जिले और 7 बुंदेलखंड जिले में शुरू की गई। पूर्वांचल के 5 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिलों, इनमें शुरू की गई ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 2007 में, ठीक है। तो 12 जिलों में 500 बैंक स्थापित किए गए थे और प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े थे। और प्रत्येक लाभार्थी 1 कुंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता था और 1 साल में वापस कर सके पैसा, ठीक है। इस तरह से दोबारा देखते हैं ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना क्या थी। ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना ये थी, यह 2007 में आई। पूर्वांचल के 5 जिलों को लाभ मिला और बुंदेलखंड के 7 जिलों से शुरू हुई, ठीक है। अब इसमें 12 जिले को चुना गया, 7 और 5 12 होते हैं, ठीक है। इन 12 जिलों में 500 बैंक खोले गए और प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े, ठीक। और प्रत्येक लाभार्थी को 1 कुंटल तक खाद्यान्न दिया गया। नेक्स्ट, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, ठीक है, बाद में देखेंगे।